देखिए ध्यान दीजिए। अब बेटा हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूसेस के बारे में। तो गैस्ट्रिक जूसेस क्या होते हैं बेटा? ये आपके स्टमक में ही आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? तो ये आपके हाईली एसिडिक होते हैं, कोई कलर नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है बेटा? तो इसमें आपको HCl देखने को मिलेगा। अब जो HCl होता है आपका, ये हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा आपकी बॉडी में HCl जो होता है, जैसे तेजाब नहीं जानते हो, अगर आपकी बॉडी पे गिर जाए तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन आपके पेट में ही, तो पेट क्यों नहीं जलता? तो याद रखना बेटा, HCl जो होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं, डाइल्यूट यानी पतला होता है, ठीक है, उतना ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, तो इस वजह से नहीं जलता है। दूसरी चीज बेटा, एंजाइम की बात करें। अभी HCl करता क्या है? तो पहला काम करता है जर्म्स को किल करता है। जर्म्स जो होते हैं आपकी बॉडी में उनको किल करता है, ठीक। दूसरा बेटा काम क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है पेप्सिन को। किसको एक्टिवेट करता है? पेप्सिन को। पेप्सिन पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? पेप्सिनोजन। तो जो पेप्सिनोजन है उस पे काम करेगा HCl, उसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्टिव फॉर्म में। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब ये जो एक्टिव फॉर्म में आया तो पेप्टिक, जो एक्टिव फॉर्म में आ गया पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो होगा वो प्रोटीन्स पे काम करेगा। आप खाना जो खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है ना, तो उसको प्रोटीन्स को क्या करेगा? प्रोटीन्स इनसॉल्युबल होते हैं, है ना, तो उनको सॉल्युबल फॉर्म में बनाएगा, पेप्टाइड्स की फॉर्म में बनाएगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? पेप्टाइड्स। इसी तरीके से एक और आपका होता है प्रोरेनिन नाम का। प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो जिसपे HCl वर्क करता है और HCl उसको कन्वर्ट कर देता है रेनिन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? रेनिन में। अब रेनिन किस पे काम करता है? तो जो आप खाना मिल्क पीते हो, दूध पीते हो, तो उसमें केसीन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन। तो उस केसीन को बेटा रेनिन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? पैरा केसीन में, इनसॉल्युबल पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं बेटा, तो लगभग आपके स्टमक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो स्टमक में आपके लगभग कितनी देर तक? आपका 3 घंटे तक आपका खाना रहता है, और 3 घंटे बाद जो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो काइम बन जाता है। वो काइम उसको बोलते हैं काइम। उस खाने को क्या बोलते हैं? काइम। एकदम बहुत पतला हो जाता है जब जाता है किसके अंदर? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन समझो बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटे आपकी पूरी, अगर बात करें लंबाई की बात करें, 7 मीटर लंबी होती है। 7 मीटर समझ रहे हो? बहुत लंबी, ठीक है, 7 मीटर समझ लो, बहुत लंबी, ठीक है। और 2.5 है ना, लगभग 2.5 चौड़ाई होती है उसकी, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 मीटर लंबी और चौड़ाई कितनी है? 2.5। अब बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। अब बताते हैं। तो डुओडेनम लगभग 12 मीटर है ना, मतलब 12 एक तरीके से इसका डुओडेनम का मतलब होता है 12। तो पहले जो आपके लगभग 4 से 5 मीटर जो आपका रहता है वो आपका डुओडेनम रहता है, ठीक है। इसी में आपका मेनली बाइल डक्ट जो होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर क्रिएट करता है बाइल जूस, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में। और गॉल ब्लेडर से आपका डायरेक्ट जो बाइल जूस है वो किसमें रिलीज होता है? डुओडेनम। डुओडेनम का स्टार्टिंग है, मतलब कि जो स्टार्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना, इस पेट से आपका मतलब खत्म हुआ, स्टमक आपका खत्म हुआ, यहाँ पे स्टमक खत्म, तो स्टार्टिंग जो होती है वो डुओडेनम होती है। फिर उसके बाद जेजुनम आपका 2 मीटर लंबा रहता है, 7 मीटर में से 2 मीटर लंबाई रहती है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एम्प्टी, ये हमेशा खाली रहता है। क्या रहता है? हमेशा खाली। अब ऐसा क्यों बोला गया खाली रहता है? तो ज्यादातर जो जिनकी डेथ हो गई उनका जब डाइसेक्शन हुआ है ना, पोस्टमार्टम हुआ, तो ऐसा पाया गया कि जो जेजुनम होता है वो हमेशा एम्प्टी पाया गया, इसीलिए इसका नाम जेजुनम यानी एम्प्टी। अब इलियम का मतलब होता है राउंडेड, ट्विस्टेड फॉर्म, रोल फॉर्म, ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म। ये 4 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो 4 2 6 और एक आपका स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ये लगभग 1 मीटर का होगा। 4 2 6 ये हो गया, 1 मीटर का ये हो गया। अब ये ट्विस्टेड, आप बेटा याद रखो कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस तरीके से होती है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप बना लो, ये सपोज करो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन मतलब उभार, इस तरीके से होता है फिंगर लाइक।
ठीक है। अगर उसका बड़ा सा मुंह बनाओगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक। इसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। मेन जो आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती है, मेन जो आपका एब्जॉर्प्शन का जो काम करेंगी वो कौन करेगी? विलाई करेगी। कौन करेगा? विलाई, ठीक है। दूसरा बाइल जूस आपको बता ही दिया मैंने, इसमें आपके पैंक्रियाटिक जूस भी आपका पैंक्रियास से आपका निकलता है, वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मेनली आपका विलाई आपका एब्जॉर्प्शन का काम करती है। फंक्शन क्या होता है विलाई का? तो आपसे अगर पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द विलाई, तो आप लोग लिखोगे विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया, विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, समझ में आया? ओके बेटा। अब पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पैंक्रियास। यहाँ बगल में ही होती है आपकी पैंक्रियास तरीके से, और आपका ठीक है। क्लियर बेटा? तो इतना हो गया आपका। अब आगे अभी और पढ़ाते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए।